सुनिए सरकार, सियासत की कसौटी पर परखिए मत वफादारी। किसी दिन इंतकामन मेरा गुस्सा बोल सकता है। यहाँ पर नफरतों ने कैसे कैसे गुल खिलाए हैं। लुटी असमत बता देगी, दुपट्टा बोल सकता है। मणिपुर से आए उस वीडियो के बाद जिसमें 2 महिलाओं को सड़कों पर निर्वस्त्र करके नोचा गया हो, मेरे मन में कई सवाल हैं। आखिर मैं किससे सवाल करूं? जमीर बेचकर सत्ता का लिबास ओढ़ बैठी सरकार से सवाल करूं, या इस देश के सिस्टम से सवाल करूं जिसमें अब जंग लग चुकी है? क्या तुम्हें एक बहन की अस्मिता से खेलने में जरा सी भी शर्म नहीं आई? क्या यह सब देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पसीज रहा? मेरे भारत माता की लुट रही अस्मत पे तुम्हारा मौन मुझे कचोट रहा है। पिछले 80 दिनों से धधकते मणिपुर पे सरकार की खामोशी ने ऐसा कहर ढाया कि मानवता शर्मसार हो गई। मणिपुर से आ रही वीडियो तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली हैं। 2 महिलाओं के निर्वस्त्र करके सड़कों पे उनके साथ अमानवीयता की हर हदें पार कर देने वाली घटना ने पूरे समाज को कलंकित कर दिया है। ये तस्वीरें उन महिलाओं की नहीं, भारत की आत्मा की है, जिसे कायरों के हाथों रौंदा जा रहा है। तस्वीरों को देखकर सांसें उखड़ रही हैं, मानवता शर्मसार हो गई है और सरकार जिंदा लाश बनी खड़ी है। मुमकिन है आप में से बहुतों ने मणिपुर से आए उस वीडियो को नहीं देखा होगा, जिसमें भीड़ के कातिल हाथ औरतों के जिस्म से खेल रहे हैं। प्यारे मणिपुर, आज पूरा देश शर्मसार है। जानते हैं नंगा किसे किया जा रहा है? सरकार नाम की मरी हुई संस्था को। किसे नोचा और घसीटा जा रहा है? समाज की शर्मिंदगी को और हमारी आंखों के पानी को। रेप सिर्फ उन महिलाओं का ही नहीं हुआ है, बल्कि सरोकारों का, जिम्मेदारियों का और उन पदों पर बैठे लोगों की प्रतिष्ठा का भी हुआ है। कोई भी उस वीडियो से मुंह नहीं मोड़ सकता है। भीड़ के हाथों निर्वस्त्र हुई उन महिलाओं के लिए आज बोलना होगा। आप जहां भी है वहां बोलिए। बाजार गए हैं तो वहां दुकानदार से बोलिए, रिक्शा वाले से बोलिए, ओला उबर के ड्राइवरों से बोलिए, बस में, ट्रेन में, एयरपोर्ट पे, जहां भी है वहां पे बोलिए। पिता को फोन किया है तो सबसे पहले उन्हें बताइए। प्रेमिका का फोन आया है तो उसे बताइए। क्लासरूम में है तो खड़े होकर अपने टीचर से बताइए। किसी रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं तो खाना रोक कर उन औरतों के बारे में बोलिए। बताइए कि मणिपुर से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसमें भीड़ औरतों को नंगा करके उनके जिस्म के साथ खेल रही। यह घटना उस देश में हुई है जो हर दिन यह झूठ दोहराता है कि यहाँ नारियों की पूजा देवी की तरह की जाती। अगर आप उस भीड़ के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो उनका शरीर, उनका मन हमेशा के लिए निर्वस्त्र हो जाएगा। आपका नहीं बोलना आपको उसी भीड़ में शामिल करता है, आपको उसी की तरह हैवान बनाता है। इसलिए बोलिए, लिखिए, बताइए कि मणिपुर की महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है, हम इसका विरोध करते हैं, हमारा सर शर्म से झुक गया है। आप अपनी मनुष्यता बचा लीजिए। अगर कोई नहीं सुन रहा है तो कमरा बंद करके उन औरतों के लिए रो लीजिए। मैं जानता हूं मणिपुर के उन औरतों की बेबसी आप तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि आप उन औरतों की पुकार सुनने के लायक नहीं बचे हैं। आप जिस अखबार को पढ़ते हैं, जिस चैनल को देखते हैं, उसने आपकी संवेदनाओं को मार दिया है, आपके भीतर की अच्छाइयों को खत्म कर दिया है। मुझे नहीं पता कि गोदी मीडिया में उन औरतों की आवाज उठेगी या नहीं। मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री ये वीडियो देखने के बाद दहाड़ मारकर रोएंगे या नहीं। मुझे नहीं पता कि बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी दिखावे के लिए ही सही रोएंगी या नहीं। मगर मुझे यह पता है कि इस भीड़ को किसने बनाया है, किस तरह की राजनीति ने बनाया है। इस राजनीति ने आपको हैवान बना दिया है। गोदी मीडिया ने अपने दर्शकों और पाठकों को आदमखोर बना दिया है। मणिपुर की औरतों को घेर कर नाच रही भीड़ आपके आसपास भी बन गई है। हाउसिंग सोसाइटी के अंगलों से सावधान रहिए। अपने घरों में दिन रात जहर बोने वाले रिश्तेदारों से सावधान रहिए। उन्हें जाकर बताइए कि नफरत और पहचान की इस राजनीति ने जनता को किस तरह की भीड़ में बदल दिया है। वे औरतें मणिपुर की नहीं हैं, वे औरतें कुकी नहीं हैं, वो केवल औरतें हैं। यह घटना अगर आपको बेचैन नहीं करती है, आपके हड्डियों में सिहरन पैदा नहीं करती है, तो आप अपने आप को मृत घोषित कर दीजिए। मगर आखिरी सांस लेने से पहले उन महिलाओं के बारे में बोल दीजिए। इस देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने 2.5 महीने से शांति की अपील नहीं की। राज्य ने अपना फर्ज नहीं निभाया। उनके जाने या शांति की अपील करने से हिंसा रुक जाती, इसकी कोई गारंटी नहीं। मगर इस चुप्पी का क्या मतलब है? चुनाव प्रचार के लिए जिस मणिपुर में पीएम एक हफ्ते में कई दौरा कर लिया करते थे, आज वहां एक कदम रखने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में जिस मणिपुर का कायाकल्प करने की बात कर रहे थे,
आज सच में उसकी काया कलंकित कर दी है। देश प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि क्या यही है अच्छे दिन जिसमें महिलाओं को सड़कों पे घसीटा जा रहा है, नोचा जा रहा है। ये सब इसी देश के हिस्से में हो रहा है और 56 इंची सरकार खामोश है। जब वीडियो शामिल होने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने यह कह दिया कि अगर सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है तो हम एक्शन लेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री ने 80 दिनों के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और 36 सेकंड में अपनी बात समेट गए और उसमें भी राजनीति कर गए। राजनीति की रोटियां सेकने वाली यह सरकार चलते मणिपुर को नहीं बचा पाई। इन 80 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर के सैर सपाटे किए, लेकिन मणिपुर की ओर झांका तक नहीं। आखिर क्या व्यवस्था है कि वहां के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह से इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? जो लोग एक फोन कॉल से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देने का दावा किया करते थे, वो पिछले 3 महीने से धधकते मणिपुर को शांत नहीं करा पा रहे हैं। कहते हैं ना, जब रोम जल रहा था तो नीरू बांसुरी बजा रहा था। यह प्रधानमंत्री मोदी ने चरितार्थ करके दिखा दिया। मणिपुर में जो घट रहा है उसे नहीं रोक पाना इस सरकार की नाकामी है, विफलता है। प्यारे मणिपुर, आज पूरा देश शर्मसार है। अब तुम्हें खुद से संभलना होगा, नफरत की आग में झूलने से बचना होगा।